चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये। नमो भगवते वासुदेवाय। इस पुरुषोत्तम मास के सभी व्रतधारी के तपोमय साधना पर्व में हृदय में विराजमान प्रभु के मूर्तिमय स्वरूप को मेरी सभी इंद्रियों द्वारा साष्टांग प्रणाम। प्रभु ने जो हमें ये मौका प्रदत्त किया है, उस मौके को हम साधित कर रहे हैं और इस मौके को हम साधित करते करते आज प्रभु के उस स्तर पर पहुंचे हैं जहां पर हमें प्रभु की मनन भक्ति करनी है। श्रवण भक्ति तो हम कर ही रहे हैं, साथ में मनन भक्ति करनी है। नारद और नारायण जी का संवाद यहां पर चल्यमान है। नारद जी जिज्ञासु शिष्य है और नारायण मुनि स्वयं तपोनिष्ठ ज्ञानी परमहंस गुरु है। गुरु की अपनी भिन्न भिन्न श्रृंखलाओं में वो सबसे ऊंचे शिखरों की तरह शोभायमान नारायण मुनि नारद जी को कहते हैं कि हे नारद जी, इस पुरुषोत्तम मां की महिमा को अपनी रसना के द्वारा यानी जिह्वा के द्वारा वर्णित करना मेरे लिए समर्थ नहीं है। अब मैं अंतिम बात मैंने बताई वो कद्री नामक ब्राह्मण की है। कल हमने कद्री नामक ब्राह्मण की कथा सुनी जिसने उसने लोभवश अपने पालनहार से झूठ बोला, अपने स्वामी से झूठ बोला, चोरी की और यमदूतों के सामने उसे हाजिर किया गया। चित्रगुप्त ने उसके लेखी और कर्म विकर्म का फल बताया। गोदोहन काल मात्र भी उसने सत्कर्म नहीं किया है, इसलिए उसे 2 फल मिले। पहला फल वो प्रेत योनि में और दूसरा वानर योनि में। वानर योनि में भी उसे विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ, मृगतीर्थ नामक जल, मृगतीर्थ नामक स्थान और कालंजर नामक पर्वत प्राप्त हुआ, जहां पर स्वयं इंद्रादि देव भी अपना वेश बदल कर आते हैं। और ये सब प्रश्न नारद जी को हुआ, ये क्यों प्राप्त हुआ, उसका भी नारायण जी ने निराकरण प्रदान किया। उसने केवल पुरुषोत्तम माह का स्तवन सुना था, पुरुषोत्तम माह की महिमा सुनी थी, पुरुषोत्तम मास में प्रभु कीर्तन किया था, इसलिए उसको वानर योनि में जन्म मिलने के बावजूद भी अच्छे स्थान में जन्म मिला। अंत में उसकी गति बुरी होती है, शरीर क्रूस हो जाता है और मुंह में
से लोही निकलने लगता है और वो वानर झाड़ पर उछल कूद करने के बहाने से ये मृग तीर्थ में जा गिरता है। 5 दिन बाद उसके भाव निकलने से उसे देवदूत लेने को आते हैं। तब ये वानर देवदूतों को प्रश्न पूछता है, ये मेरा दिव्य रूप कैसे प्राप्त हुआ? ये मैं वानर में से देव स्वरूप कैसे धारण कर सका? इस विषय पर मुझे विस्तार से बताइए। विदो प्रजा हि गोलोकम् कथमन्त्र विलम्बसे पुरुषोत्तमस्य सान्निध्यं मया लब्धं विशेषतः। ये सब दूत है। ये दूत इस वानर को बताते हैं, हे वानर देव, अब आपका जो ये देह है वो परिवर्तन हो गया है। आपके काले घुंघराले बाल, आपके शरीर पर रहे हुए ये अलंकार और आपका ये वस्त्र और आपका ये देह अब देव समान है। आपको गोलोक जाना है। आप यहाँ पर विलंब क्यों कर रहे हैं? चलिए, गोलोक में आपका आगमन है, वहां पर आपका सब इंतजार कर रहे हैं। आपका सब पाप कर्म धो चुका है, लेस मात्र भी पाप नहीं रहा है। लेकिन उस ब्राह्मण को जाति में जन्मे और दूसरी योनि में उत्पन्न हुए इस वानर। प्रश्न होता है, हे देवदूत, ये मुझे क्यों वानर योनि से मुक्ति मिली? क्योंकि मैंने तो बहुत पाप किए हैं। मानव का जब अंतिम समय होता है, खटिए पे बैठता है, चल नहीं पाता है, कुछ कर नहीं पाता है, तब उसे सब पता होता है कि ये कर्म मेरे गलत हुए हैं, ये कार्य मुझसे गलत हुए हैं, और वो याद करता है और उसे उसी समय स्वर्ग नरक दिखने लगता है और वो फल रौरव, महारव, भिन्न इत्यादि नरकों की यातनाएं दिखाई देने लगती है। इस वानर ने ये देवदूतों से, प्रसिल सुशील नामक ये देवदूतों से प्रश्न पूछा है, मुझे ये पाप मुक्ति कैसे मिली? मुझे विस्तार से बताइए। ये दोनों उनके सामने हाथ जोड़कर बताते हैं, हे दिव्य पुरुष, तुमने बहुत बड़े पुण्य की साधना की है। तुम ये नहीं जानते, तुमने ये जो कार्य किया है उससे स्वयं भगवान विष्णु प्रसन्न हुए हैं। तुमने इस जंगल में अनजाने में जब ये मृग तीर्थ में डुबकी लगाई थी, उस समय पवित्र प्रभु प्रिय मास चल रहा था और इस प्रभु प्रिय मास में तुम 5 दिन इस मृग तीर्थ में पड़े रहे। तुम चल नहीं सकते थे और तुमने इस 5 दिन व्रत किया, वो भी न खाए न कुछ पिए, तुम्हारी तपसाधना हो गई। हे दिव्य पुरुष, तुमने अपने लिए फल तोड़े थे, लेकिन वो फल तुमने मुंह की ओर लाने के बाद जमीन पर गिरा दिए और वो फल दूसरे पशु पक्षी प्राणी ने ग्रहण किए और जो तुमने अपने जीवन में ग्रहण वृत्ति की थी, उस ग्रहण वृत्ति का त्याग इस जीवन में पूर्ण हुआ, यानी दान किया था। वो पाप मुक्त हुए। इसलिए हे दिव्य पुरुष, इस कार्य से तुम पाप रहित हुए और इस पुरुषोत्तम मास में जो दान करता है, मौन रहता है, वैसे ही तुम
इस पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिनों में पानी में रहे और मौन रहे। मौन रहने से, दान करने से, नक या अबोध रहने से तुम्हारे पुण्य प्रज्वलित हुए और इस वजह से तुम्हारा देहत्याग होने के बाद हम प्रभु के द्वारा भेजे गए हैं। चलिए हे दिव्य पुरुष, चलिए। ये वानर दिव्य देहधारी है, देवदूतों को प्रणाम करता है, प्रभु के आए हुए ये दिव्य रथ को प्रणाम करता है, प्रदक्षिणा करता है और जिस स्थान पर है उस स्थान को नमस्कार करता है, कालंधर पर्वत को नमस्कार करता है और फिर उस दिव्य रथ में, विमान में आरूढ़ होकर पुरुषोत्तम लोक में जाता है। वहां जाकर प्रभु के शरण में जाकर वहां गोलोक वासी होता है। हे प्रियजनों, हे वैष्णवों, जिस तरह इस कवि की अनजाने में की हुई भक्ति से मुक्ति मिली, उस तरीके से यदि हम अनजाने में भी प्रभु का स्मरण कर लेते हैं, प्रभु का नाम कीर्तन कर लेते हैं, प्रभु हमें परम ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। तो यदि हम जान के ही करें तो प्रभु की कृपा निश्चित है। उनके गोलोक जाने के बाद वहां पर गंधर्व किन्नर अप्सराएं उनका स्वागत करती है और वहां गोलोक में निवास करके परम मुक्ति प्राप्त करते हैं। नारायण मुनि ने ये चरित्र बताया और नारद जी ने सुना और कहते हैं कि हे नारद जी, इस चरित्र को सुनने के बाद ये समझना जरूरी है कि जो लोग मन में ऐसी भावना रखते हैं कि हमें प्रभु का स्मरण कीर्तन करने से क्या लाभ, हे मूर्ख, हे मूढ़, हे सठ मानव, यदि तुम श्लोकार्धम श्लोकपादम वा श्लोक शब्दम समाचरे, यदि प्रभु के श्लोक के आधे भाग का या श्लोक के एक शब्द का भी स्मरण करोगे तो प्रभु निश्चित मुक्ति प्रदान करेगा। ये प्रभु यदि विज्ञान की भाषा में कहा जाए तो एटम है। इस एटम के कोई भी पार्ट को ग्रहण करोगे तो निश्चित उसकी असर हमारे शरीर में रहेगी और रहेगी। आधुनिक जगत के लोग उसे विज्ञान, ऊर्जा, एनर्जी का नाम देते हैं और हम उसे ईश्वर, प्रभु, नारायण नाम देते हैं। हम किसी भी स्वरूप से इसकी उपासना करें, यदि करते हैं और निश्चित उसका फल मिलता है। नारद जी पूछते हैं कि हे प्रभु, आपने हमें पूर्वाह्न व्रत कैसे होता है? प्रभु के इस पुरुषोत्तम मास में प्रथम कार्य, दिन का प्रथम कार्य कैसे होता है वो विस्तार से बताया। अब दिन के द्वितीयान्न, तब मध्याह्न कालिक कार्य कैसे किए जाए उसका विस्तार करें। नारायण मुनि से नारद जी ने पूछा है कि हे नारायण मुनि, मुझे बताइए अब मध्याह्न कालिक कार्यों को कैसे हम विस्तार से करें, क्योंकि व्रत है, व्रत के नियम भिन्न होते हैं। कोई कार्य किया जाता है, कोई कार्य नहीं करा जाता है। यहाँ पर कहीं भी नारायण मुनि ने नहीं बताया शादी करें, उपनयन करें। यहाँ प्रभु का स्मरण चिंतन करने की बात बताई, प्रभु के केवल नाम को जपने की बात बताई। गृहस्थी जनों को, ब्रह्मचारी जनों को क्या क्या कार्य करना चाहिए वो विस्तार से बताते हैं। प्रातःकालिक संध्या, पूजन इत्यादि करने के बाद तर्पण करना चाहिए। तिल लेकर तर्पण करना चाहिए।
शरीर का दान करे। देव को स्मरण कर कर, मानव को स्मरण कर कर, पशु पक्षियों, सिद्ध, यक्ष, सर्प, राक्षस, प्रेत, पिशाच, नाग और सभी का स्मरण कर कर तृप्त हो, इसके लिए तर्पण करना चाहिए। 5 महायज्ञ बताए गए हैं। उस 5 महायज्ञ का स्मरण कर कर भूत बलि, काक बलि, कुक्कुर बलि, ये सब कार्य करना चाहिए। और जो कोई अन्न की इच्छा करता हो उसे अन्न प्रदान करना चाहिए। और ये कार्य करने के बाद आचमन करने का निर्णय करें, आचमन करें और अतिथि आगमन का स्मरण करें। और याद रखिए, आपके यदि पुण्य है तो ही अतिथि आपको प्राप्त होंगे, और वो भी कम समय में। अतिथि आना भी एक शुभ संकेत है। यदि आपने सत्कार्य किया है तो ही आपके घर में कोई आएगा। आपका व्यवहार अच्छा है, आपका मन अच्छा है, आपकी वाणी अच्छी है, तो ही कोई अतिथि आपके घर में भिक्षांदेही करके आएगा। याचना करने के लिए आएगा, कोई किसी के पास ऐसे ही नहीं मांगेगा। याचना किसके पास करे, ये भी महात्मा है। हम भी इस आधुनिक युग में किस बैंक के पास से लोन ले वो 5 बार सोचते हैं, क्योंकि इस बैंक की रेपुटेशन कैसी है वो हम देख के लेते हैं। क्या वो 2 महीने में ही इस संसार से चली नहीं जाएगी, वो देखते हैं। चली जाए तो हमें फायदा ही है, लेकिन वो दूसरा कोई ले ले और फिर उसका जो ब्याज दर है वो बढ़ा दे तो हमारा क्या। ऐसी भावना से हम कलयुग में सोचते हैं, तो सालों पुरानी जो याचना की परंपरा है वो तो अभिन्न है। जिस घर में जाते हैं उसका अन्न कहां से आया है, वो देने वाला कैसा है, देने की भावना कैसी रखता है, और तो और वो सज्जन है या नहीं। ऐसी भावना से अतिथि यदि आपको प्राप्त हो जाए तो आप धन्य हैं। और अतिथि प्राप्त होने के बाद आपको अन्नदान करना है। ब्रह्मचारी को, भिक्षुक को, सन्यासी को अन्नदान करें। अन्नदान में भी विधि है, ऐसे ही अन्नदान नहीं कर सकते। संकल्प करके, पानी का आचमन करके अन्नदान करना है। किसे कैसा अन्नदान करे, सन्यासी को कैसा अन्नदान करे, ब्रह्मचारी को अन्नदान कैसा करे, गृहस्थी को अन्नदान कैसा करे, ऐसा ऐसा अन्नदान करने से ही फायदा रहता है। ब्रह्मचारी को भिक्षा देना है, सन्यासी को भी भिक्षा देना है, यानी पकाया हुआ अन्न देना है। कई सन्यासी पकाया हुआ अन्न नहीं ग्रहण करते, स्वयं पाकी होते हैं, तो उसे ऐसा अन्न प्रदान करें। ऐसा कार्य करने से, ये तो नित्य कार्य है, ऐसे कार्य करने चाहिए। यदि नित्य न हो सके तो अपने कमाई में से कुछ भाग निकाल कर दान करना चाहिए, क्योंकि यहाँ कलयुग में कोई सन्यासी प्राप्त नहीं होता है, ब्रह्मचारी ब्राह्मण प्राप्त नहीं होता है, तो दान करना निश्चित है, दान करना पड़ता है। उसके बाद मौन धारण करके, हाथ पैर धोकर पूर्व दिशा की ओर बैठना है। जो भी थाली में परोसा गया हो
उसका संकल्प करना है। भोजनम आचरिष्ये सत्येन परिसिंचयामि करके सिंचन करे। आयु, बुद्धि, यश, बल ये चार की बढ़ोतरी हो, ऐसा समझकर ग्रहण करना है। भोजन कांस्य के पात्र में गृहस्थी जन भोजन ग्रहण कर सकते हैं। 5 निवाले पकवान जिसे घी और चावल के लेने हैं। उसके बाद दूसरा अन्न ग्रहण करना है और अंतिम में बचा हुआ जो थोड़ा खाना है वो प्रभु का स्मरण कर जल में छोड़ देना है। कहना है रौरवे पुण्य निलये बुध निवासिनाम अर्थिनाम मुदके दत्तम अक्षयम उपतिष्ठया। और पद्म, अर्बुद और परुद ये भी रौरव में गए हुए सभी जीवों के लिए ये मैं जल दे रहा हूं। छोटे छोटे जीव जंतुओं के लिए मैं ये भोजन दे रहा हूं। ऐसा छोड़ना, जल छोड़ना है। हमारी परंपरा में ये जो दान कार्य है वो अभिन्न है। हम छोटे से छोटे लोगों के लिए भी दान करते हैं। चींटियों के लिए, गाय के लिए, कुत्तों के लिए, पक्षियों के लिए, सभी को देने के बाद देना है। उसके बाद मुंह को साफ करना है। हाथ धोने के बाद मुख में कुछ भी न रहे ऐसा स्वच्छीकरण करना है। उसके बाद पेट के ऊपर हाथ घुमाना है। अगत्य, कुंभकर्ण, शनि वडवान, भीमसेन ऐसे 5 देवों के नाम लेने हैं। कहना है कि हमारा पाचन तंत्र अच्छी तरह चलाए और सभी का स्मरण करते हुए पानी पीना है। भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए तांबूल इत्यादि भक्षण करे। उसके बाद शास्त्र साहित्य की चर्चा, स्मरण इत्यादि करे। पुरुषोत्तम मास की कथा सुने। शाम के समय फिर से संध्या तर्पण इत्यादि करे। संध्या तर्पण इत्यादि करने के बाद प्रभु का चिंतन मनन करना चाहिए। प्रभु का चिंतन मनन करने के बाद अग्निहोत्र जो करता है पेशवरियों को ग्रास बलि करनी चाहिए। कहां सोना है वो भी यहां पर बताते हैं। रात को आप दक्षिण की ओर सर रख कर होना है। दक्षिण या पूर्व की ओर सर अपना होना चाहिए। कभी भी उत्तर की ओर सर रख कर नहीं सोना चाहिए। रात कर सोने के समय रात्रि सुख का पाठ करें। यदि रात्रि सुख भी आपको नहीं पता है तो केवल भगवान अगस्त्य, माधव, बलवान, मुचुकुंद, कपिल मुनि और आस्तिक ये सभी का स्मरण करें। पानी पीकर स्मरण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य किसे कहा जाता है ये भी यहां पर बात की है। रात्रि के प्रथम प्रहर और चतुर्थ प्रहर वेदाध्ययनी को वेदाध्ययन करना चाहिए। इस तरीके से जो करता है वो गृहस्थी नित्य कर्म गामी बनता है। और ये तो याद ही रहे, अहिंसा, सत्य, सर्व प्राणियों में दया भाव, सब, दान, ये 5 महाशक्ति है। उसे गृहस्थियों की पालना करना चाहिए। कभी भी ये व्रतधारियों को दूसरी स्त्रियों का संसर्ग नहीं करना चाहिए। अपनी स्त्री का रक्षण उसका परम धर्म है। अवश्य वस्तु मदिरापान, मद्यमास करना यानी आपको रौरों में जाना निश्चित है।
ये 5 कार्य निश्चित करने चाहिए। और शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, ये नियम स्मरण रखना चाहिए। शरीर है, इसके द्वारा धर्म साधित हो सकता है। और शरीर सब धर्म का कारण है, इसलिए शरीर को ध्यान में रखकर धर्म का पालन करें। और नारद जी को बताते हैं, असेत वेदोक्त तच्चरितरम एतद्गृहस्थास्य लक्षणं हि उक्तं सभासेन च लक्षणेन तुभ्यं मुने लोकहिताय सम्यक्। हे नारद जी, इस प्रकार वेदों में व्रत नियम बताए हैं, गृहस्थाश्रम के लक्षण बताए हुए हैं। मैंने आपको ये सब बहुत ही संक्षिप्त में बताए। और जो गृहस्थी इस नीति नियम का पालन करता है वो व्रतधारी कहा जाता है। इस तरीके से यह नारद जी, स्त्रियों के भी व्रत लक्षण है। स्त्रियां भी अपने व्रत में कैसे नीति नियम पालन करें, ये भी बताया गया है। उसके विस्तार हम करेंगे। आज का जो नारायण मुनि ने हमें बताया कि गृहस्थी जीव को कैसे व्रत विधान करना चाहिए, प्रथमकालीन, मध्याह्नकालीन और सायंकालीन, ये हमारा दिन के 3 भागों को कैसे विभाजित करना चाहिए, उसे नित्य स्मरण करना चाहिए और उसकी तरह ही हमारा जीवन व्रत में आचरित करना चाहिए। प्रभु को प्रार्थना करते हैं हमारे सभी पाप इस मृग तीर्थ में धुल जाए और प्रभु का स्मरण प्राप्त हो, पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम शरण प्राप्त हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। इसके साथ आज का ये 29वां अध्याय प्रभु के शरण में अर्पित करते हैं। जय जय श्री बृहन्नारदीय पुराणे नारायण नारद संवादे नित्य कर्म वर्णनो नाम एकोनत्रिंशत्तमोऽध्यायः। श्री कृष्ण शरण चरणमर्पितमस्तु। पुरुषोत्तम भगवान की